फिल्म की कहानी के शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है। आज उसका एक जॉब के लिए इंटरव्यू था, मगर न जाने क्यों जैसे ही वो उठता है उसके साथ साथ कुछ गलत हो रहा था। कभी उसकी कोई चीज गुम हो जाती है और कभी उसका जूता फट गया था। उसे अपने साथ ये सब कुछ होता देखकर ऐसा लगता है कि उसे आज ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उस कैफे की लाइन में लग जाता है जहाँ पर आज उसका इंटरव्यू था और वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। बहुत से लोग लाइन्स में लगे हुए थे। फिर एक आदमी यहाँ पॉल के पास आता है जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूँ और दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। पॉल जब दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा होने आता है तो देखता है कि वहाँ रश अब बढ़ चुका था। एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पॉल उस डॉग के पीछे भागता है, मगर वो डॉग एक गली में जाकर गायब हो गया था। फिर तभी पॉल की नजर वहाँ के एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। वहाँ पर बाहर नौकरी के लिए और इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ था। पॉल उसे पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे सोफी नाम की एक लड़की मिलती है। वो भी जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। पॉल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल को ये सुनकर हैरत हुई कि उसने तो अभी तक इन्हें अपना नाम भी नहीं बताया है, तो इन लोगों को उसके नाम का कैसे पता। पॉल अंदर चला जाता है जहाँ पर उस कंपनी के सभी हेड मेंबर्स बैठे हुए थे। उस कंपनी का मालिक जिसका नाम वेल्स होता है वो पॉल से पूछता है कि तुम यहाँ इंटरव्यू देने कैसे आए। पॉल उन्हें अब अपनी पूरी कहानी के बारे में बताता है। कहता है कि जब मैं सुबह उठा तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। आते हुए मेरी बस छूट गई, फिर जिसके बाद मुझे जिस कैफे में इंटरव्यू देने के लिए जाना था वहाँ बहुत रश था। जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर इस तरफ भाग आया। फिर मैंने एक दरवाजा देखा और मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ कोई कंपनी है। बात करते हुए पॉल बार बार एक दीवार की तरफ देख रहा था। वेल्स पूछता है तुम वहाँ बार बार क्या देख रहे हो। कहता है कि मेरे सामने जो दीवार है कि ये लंदन का नक्शा है जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर बाकी सब लोग जो वहाँ बैठे हुए थे सब हैरान हो जाते हैं। फिर जिसके बाद वही आदमी डेनिस आता है जिसने पॉल को अंदर बुलाया था। वो पॉल से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बेचारा पॉल भी समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला उसे नौकरी कौन देगा। पॉल उसी दरवाजे से बाहर आ गया था जहाँ पर अब वो डॉग भी था जो उसका स्कार्फ लेकर भागा था। वो उसे वापस कर देता है। पॉल घर आ गया था। यहाँ आकर उसे पता चला कि जो लड़का पहले उसके साथ रहता था वो उसका कमरा छोड़कर जा रहा था। ये सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब इसे इस कमरे का सारा किराया देना था। लेकिन मुसीबत ये थी कि उसे अभी तक कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली थी। जब वो इसी बारे में इस लड़के से बातें कर रहा था तभी उसके घर पर एक लेटर आकर गिरता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे नौकरी पर रख लिया है। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन वो तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है। तभी उधर डेनिस आ गया था। डेनिस दरअसल वेल्स का खास आदमी था। वो पॉल को अपने साथ ले जाता है, पर पॉल अभी तक इस बात पर परेशान था कि ये कंपनी आखिर काम क्या करती है और उसे यहाँ रहकर करना क्या होगा। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पॉल को काम करना था। वहाँ इसने देखा कि वही लड़की सोफी जिससे वो इंटरव्यू के दौरान मिला था वो बैठी हुई थी। इसका मतलब कि इन लोगों ने उसे भी जॉब पर रख लिया था। पॉल के हाथ में कॉफी होती है। इसे देखकर सोफी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज तुम इसे फेंक दो, मेरे सामने मत पीना। पॉल सोफी से बात करता है कि इन लोगों ने हमें काम पर तो रख लिया, पर हमारा क्या काम होगा और यहाँ पर रहकर हमने करना क्या है। सोफी कहती है चुप रहो, तुम कितना बोलते हो। फिर इनके पास रिसेप्शनिस्ट लेडी आती है जो इनके लिए बहुत सारे मैप्स यानी नक्शे लाई थी। वो इन्हें उसमें एक खास एक जगह का नाम बताकर मैप्स में ढूंढने का कहती है। दोनों अपने अपने काम में मसरूफ थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन्हें उस खास जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक भी हो गई थी। ब्रेक में जब दोनों नीचे आते हैं तो इस कंपनी में काम करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आई थी और वो सोफी से कहती है कि तुम सामने उस लड़की को देखो जो बाग में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें उसकी किताब और उसका दिमाग पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है। जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा बस मुझे तब बता देना। इस पर सोफी कहती है भला मैं इतनी दूर से इस लड़की की किताब को इतनी दूर से कैसे पढ़ सकती हूँ। वो लेडी सोफी को कहती है मुझ पर यकीन करो, तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद खुद वो लेडी उसी गार्डन में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसी गार्डन में लगे फुवारे के पास एक लड़का आकर बैठता है। वहाँ सोफी दूर खड़ी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती है। जैसे ही उसका कैरेक्टर पानी में गिरता है सोफी ये बात उसी लेडी को बता देती है। तभी वो लेडी उस लड़के को पानी में गिरा देती है जो फुवारे के पास बैठा हुआ था। फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है जो किताब पढ़ रही थी। इस पर उन दोनों लड़का लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडी सोफी के पास आती है और बताती
बताती है कि मैं इस कंपनी में कोइंसिडेंस के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं कि जैसे कोई इत्तेफाक हुआ हो, अचानक से कोई काम हो जाए और वो लड़का लड़की को भी यही महसूस होगा कि वो लोग इत्तेफाकन मिले हैं। पर उस लड़की के डैड ने हमें उस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी इस तरह ही काम करती है और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती हो, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है, तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी एक जादुई कंपनी थी, जहाँ पर इंसानों के साथ साथ गोबलेंस, इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर्स और विचिस जादूगरनियां भी यहाँ काम किया करती थी। पॉल यहाँ से अपनी जगह पर वापस चला जाता है। वो फिर से नक्शे में वो खास जगह ढूंढने लगता है, मगर अब भी उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी उसके पास कंपनी का मालिक वेल्स आता है, जो बताता है कि ऐसे तुम इस नक्शे में वो जगह कभी भी नहीं ढूंढ सकोगे। वो उस नक्शे पर अपना हाथ फेरता है और पॉल को भी सिखाता है। कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वो ही वो खास जगह होगी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। पॉल वेल्स से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वो बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स, एहसासात को बदलने का काम करती है, जैसे किसी इंसान को प्यार करवाना या किसी का डाइवोर्स, तलाक करवा देनी, ये सब कुछ। फिर वो पॉल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है, पॉल क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खासियत है, तुम छुपी हुई चीजों को तलाश कर सकते हो जिसे आम इंसान नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखें उन्हें ढूंढ सकती हैं। तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर फख्र होगा। और ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब तुम पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तुमने उस दीवार पर नक्शा ढूंढा था। तभी उधर डेनिस आ जाता है, जो वेल्स से कहता है ये पॉल ऐसा नहीं कर सकता, इसके डैड तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर वेल्स कहता है कि नहीं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया कि अगर मैंने इन्हें धोखा दिया तो वो मेरी सोल यानी आत्मा को कैद कर देंगे। पर अब मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है तो मैं आजाद हूँ। वेल्स यहाँ पर पॉल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहता है, जो इस मूवी का नाम भी है। वो बताता है कि वो बहुत खास है। वो एक जादुई दरवाजा है जिससे हम कहीं पर किसी भी जगह पर जा सकते हैं और तुम इसीलिए यहाँ पर हो ताकि तुम उस दरवाजे को ढूंढ सको। मुझे वो पोर्टेबल दरवाजा नहीं मिल रहा है जो इसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है। इसके बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। पॉल अब इस बिल्डिंग में हर जगह उस दरवाजे को ढूंढने लगता है। तभी उसके पास इस कंपनी की एक लेडी आती है, जो असल में एक विच जादूगरनी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो पॉल के पास आती है और पूछती है कि तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने का कहा है, मगर जैसे कि वेल्स ने कहा था कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पॉल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। जब वो रात को अपने घर में सो रहा था तो उसके पास वेल्स की कंपनी का ही एक आदमी आता है कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने के लिए कहा है, जो पॉल उसे भी बताने से इनकार कर देता है। तो इस वजह से वो आदमी पॉल के पाँव को तोड़ देता है और उसके कान लंबे कर देता है। तभी पॉल उससे कहता है, प्लीज ऐसा ना करो, ठीक है मैं बताता हूँ, मुझे एक दरवाजा ढूंढना है। ये सुनकर वो आदमी चला गया था। पॉल की आंख खुलती है, वहाँ कोई भी नहीं था। वो सोचता है कि शायद उसका एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पॉल के पास आया था। अगले दिन पॉल दोबारा से कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते कंपनी की बेसमेंट में आ गया था। तभी उसके पीछे डेनिस भी आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। उधर दूसरी तरफ सोफी भी कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल और दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा हो, इसलिए अब वो इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इस बारे में इस डिपार्टमेंट की हेड से बात करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए हैं। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है, जो उससे कहता है चलो मेरे साथ। सोफी इसके सामने चॉकलेट खाती है। पॉल पूछता है कि कल तक तो तुम इन सब चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, आज क्या हो गया तुम्हें। वो उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीजें मुझे कभी पसंद नहीं थी वो सब मुझे अच्छी लगने लगी हैं। ये सब सुनकर पॉल कहता है फिक्र ना करो, ऐसा अक्सर हो जाता है। सोफी कहती है तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रहे हो। मैंने सुना है, मेरी हेड मुझे बता रही थी कि एक दिन उसने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया था, जिसके बाद आज तक वेल्स के डैड का कुछ पता ना चल सका। तो जरा उनसे संभल कर रहना। मुझे लगता है डेनिस और वेल्स मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन हर रोज की तरह पॉल कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लग जाता है। वो वापस उसी बेसमेंट में आ गया था जहाँ पर डेनिस ने उसे आने से मना किया था। वो दरवाजे को ढूंढता ढूंढता एक दीवार के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चलता है कि वो दीवार नहीं बल्कि किसी जगह जाने का रास्ता है। पॉल जब उसके अंदर जाता है तो वो एक जादूगर का कमरा था, जहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टेपलर भी पड़ा नजर आता है। जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी ताकत से पता चलता है कि वो एक गोबलिन था। पॉल अपनी ताकत का इस्तेमाल
करके उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है जो उसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। अब वो उस पोर्टेबल जादुई दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। उधर वो दरवाजा एक टॉवल तौलिए में बदल गया था। वो कंपनी में आकर छुप कर वेल्स की बातें सुनता है जहाँ पर वो सबको बता रहा था वो अपने ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट तजर्बा कर रहा है। वो उन लोगों की पसंद नापसंद, उनकी फीलिंग्स, एहसासात और उनकी हर चीज को बदल देगा, जिसके बाद वो उन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है। और उसके इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे वो इसी चीज के बारे में थे और यही वजह थी कि सोफी को अपने अंदर बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर पॉल यहाँ से भागने लगता है। जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर वो टॉवल तौलिया दरवाजे में नहीं बदल रहा था, तभी पॉल उस तौलिए पर लिखी कुछ बातों को पढ़ता है जिस पर लिखा था दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 बार नॉक नॉक बोलना होगा और फिर उस जगह का नाम लेना है जहाँ पर तुम्हें जाना है। वो 3 बार नॉक नॉक बोल कर ऊपर मार्केट का नाम लेता है जिससे कि वो सुपर मार्केट के फ्रिज में पहुंच गया था। फिर वो सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक्सपेरिमेंट तजर्बा कर रहा है और उसे उस पोर्टेबल डोर के बारे में भी। सोफी उस जादुई दरवाजे के बारे में सुनकर खुश होती है। वो सब कुछ अपने बारे में भूल चुकी थी कि इस दरवाजे की मदद से तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। चलो पॉल, सब कुछ भूल कर दुनिया घूम कर आते हैं। सोफी और पॉल पहले पिरामिड जाते हैं, फिर बर्फीले इलाके में, तो कभी पहाड़ी, फिर समंदर के किनारे। उन्हें दुनिया घूम कर बहुत मजा आ रहा था। समंदर के किनारे बैठा पॉल सोफी से पूछता है क्या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए थे? कि हाँ, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर अब मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ अजीब हो रहा है। अब वो दोनों उसी पोर्टेबल डोर की मदद से वापस उस कंपनी में आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि वेल्स यहाँ पर लोगों की सोल, आत्मा को चुराता है और वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवाता है, जिसके बाद उस पेपर्स को बैंक ऑफ डेथ यानी कि मौत के बैंक में जमा करवा देता है। इस तरह वो उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता था। वो दोनों उस पेपर्स को पढ़ ही रहे थे, तभी उधर बहुत सारे गोबलिन और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो दोनों डर कर वहाँ से भाग गए थे। उसी वक्त डेनिस इनके सामने आता है। जब ये उसे बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं, तभी वो देखते हैं कि डेनिस भी एक गोबलिन है। थोड़ी देर बाद उधर वेल्स भी आ जाता है। तभी उन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए पॉल और सोफी इस पोर्टेबल डोर की मदद से वहाँ से भाग गए थे, मगर गलती से वो दरवाजा खुला रहता है। तभी वेल्स उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर एक जेल था। वहाँ सोफी और पॉल को उस जेल में एक आदमी मिलता है जो असल में वेल्स के डैड थे, जो बताता है कि जब मुझे मेरे बेटे के बुरे इरादों का पता चला कि वो लोगों की रूहों को कैद करता है, तो उसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी भी रोक ना पाऊँ। यानी कि जो बात पॉल ने सोफी को बताई कि वेल्स ने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया है, वो बात सच थी। आगे वो बताता है कि मुझे आज तक यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिस पर पॉल कहता है कि तुम्हारे पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो तुमने अपने बेटे की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया? वो बताते हैं कि इससे पहले कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेथ में जमा करवाता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। पॉल को यहाँ से निकलना था। वो किसी न किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ लेता है। वो कंपनी में वापस आ गए थे। उनके साथ अब वेल्स के डैड भी थे। कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डैड उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पॉल और सोफी को देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेथ में जमा करवा सके, और वो खुद वेल्स के पास आ गए थे। वेल्स अपने डैड को देखकर काफी हैरान था। इतने सालों बाद वो आजाद कैसे हो गए? जब पॉल और सोफी बैंक ऑफ डेथ में जा रहे थे, तभी उन पर बहुत सारे गोबलिन्स और मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वेल्स के डैड जल्दी से रिसेप्शनिस्ट लेडी से स्टेपलर लाने को कहता है। दरअसल ये वही स्टेपलर था जिसे पॉल ने जादूगर के कमरे में देखा था। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था। वेल्स के डैड रिसेप्शनिस्ट लेडी को वो स्टेपलर हवा में उड़ाने का कहते हैं। जैसे ही वो ऐसा करती है, वेल्स के डैड अपने जादू से स्टेपलर में कैद गोबलिन को आजाद कर देते हैं, जो सब ही गोबलिन्स का लीडर था। वो अपने सभी साथियों को पॉल और सोफी से दूर चले जाने का कहता है। असल में गोबलिन्स का लीडर रिसेप्शनिस्ट लेडी का हस्बैंड था। डेनिस इन दोनों का बेटा था। दूसरी तरफ वेल्स अपनी ताकतों से सोफी को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे। वो वेल्स को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर वो यहाँ पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस ना किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। पॉल क्योंकि सोफी से प्यार करता था, वो उसकी जान को बचाने के लिए वेल्स के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देने ही वाला था कि तभी सोफी पॉल से इशारों से बात करती है। कहती है जेल से आने का कोई दरवाजा नहीं था, तुमने अपनी पावर्स, ताकतों का इस्तेमाल करके वापस आने के दरवाजे को बनाया, और अब भी तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करके दरवाजा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसने वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे बना लिए थे। तभी वो बैंक ऑफ डेथ के दरवाजे को ढूंढकर उसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट लेडी को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। उसके डैड उसे उसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर
वेल्स ने अपने डैड को कैद किया हुआ था। पॉल बैंक ऑफ डेथ से वापस आ गया था। सोफी उसे देखकर गले लग जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान को बचाया। पॉल सोफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेल्स के डैड ने अपनी कंपनी में दोबारा अपनी सीट ले ली थी। वो पॉल और सोफी को भी अपनी कंपनी में रख लेता है और अच्छी पोस्ट देते हैं। पॉल सोफी से पूछता है, तुम मुझे पसंद करती हो? सोफी ने भी हाँ में जवाब दिया था। और इसी हैप्पी एंडिंग को देखते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।